हाय एवरीवन। इससे पहले जो खास करके हम लोगों ने वीडियो किया था, पढ़ा था, उसमें एक कविता था आपका सवेरा। उसका मैंने एक एक करके पैराग्राफ करके क्या क्या था, सभी का अर्थ वगैरह मैंने बढ़िया से भावार्थ वगैरह मैंने समझा दिया था। अब उसी कविता से जो रिलेटेड आपका कुछ अभ्यास वगैरह है, क्वेश्चन आंसर जिसको हम लोग कहते हैं, अब उसी को हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखिएगा आपका लिखा हुआ है, लिखिए बोल के लिखा हुआ है। वहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहला जो उसमें आपका दिया हुआ है नंबर 1 का क में, देखिए ठीक से, नंबर 1 का क में लिखा हुआ है कि डाल डाल पर कौन बैठा है। डाल डाल पर कौन बैठा है, ये आप सही से देखिए। अच्छा, हम लोग जब पोएम पढ़े थे, याद होगा आपको कि उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा था सही से जब पढ़ा था, तो उसमें दिया हुआ था कि डाल पर में चिड़िया यानी कि पक्षी जो है ना वो बैठी हुई। तो वहां पर में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको करना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ देखना है कि नंबर 1 का जो ऑप्शन है उसमें चींटी है। नंबर आपके पास 4 विकल्प दिया हुआ है, मतलब एक तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है एक चींटी, दूसरा चूहा, तीसरा पक्षी और चौथा जो है वो खरगोश। तो हम लोग उत्तर में पक्षी लिखेंगे। डाल डाल पर में कौन बैठा हुआ है, तो पक्षी बैठा हुआ है। अब आ जाओ नंबर ख में। नंबर ख में दिया हुआ कि किसकी उजियाली नहीं रही। हम लोग बढ़िया से पोएम जब पढ़ेंगे तो एक एक करके वहां से आपको पता चलते रहेगा कि आखिर ये जो प्रश्न वगैरह या जो भी दिया गया है वो किस तौर पर में लिखा गया और उसका उत्तर क्या होगा। किसकी उजियाली नहीं रही। अब बताइए, उसमें हम लोगों ने चांद का भी नाम सुना था, याद है या नहीं। तो वहां पर में 4 ऑप्शन है आपका, एक है चांद की, दूसरा है आकाश की, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सूरज की, और चौथा जो ऑप्शन है वो बल्ब की। तो आप लोग सीधा उत्तर यहां पर जब लिखिएगा ना तो सीधा लिख दीजिएगा उसमें चांद की उजियाली नहीं, बस ऑप्शन में से देख करके आपको चांद की लिखना है। ये हो गया आपका सही उत्तर पर में सही का निशान लगाने का। जो मैंने उत्तर था वो सिर्फ मैंने प्रश्न लिख करके, और जो उत्तर था मैंने उसको सिर्फ लिखा है। अब आते हैं हम लोग जिसमें दिया हुआ कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, ये भी अब हम लोग करने जाएंगे। ओके, दूसरा जो है अब वो है आपका कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, वाक्य नहीं, कुछ शब्दों में। तो कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न आपका कौन मुस्कुरा रहा है। प्रश्न है आपका कौन मुस्कुरा रहा है। ये आपका प्रश्न जो है ना वो उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो उत्तर में हम लोग सीधा सा लिखेंगे, याद है ना, कौन मुस्कुरा रहा था, कलियां। तो इसमें हम लोग सिर्फ कलियां लिखेंगे। इसके बाद इसी में आपका नंबर ख, 2 का ख में प्रश्न है मोती और मणिया। मोती और मणिया, मणिया, मोती और मणिया। यहां है दूसरा नंबर में मोती और मणिया किसे कहा गया है, किसे कहा गया है। तो यहां उत्तर में आप लोग को लिखना है ओस की, यहां लिखना है सिर्फ ओस। ठीक है, मोती और मणिया किसे कहा गया, तो ओस को कहा गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं ग नंबर में। ग में यह पेड़ क्या कर रहा है। पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ क्या कर रहा है। अब हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर, शब्दों में ही लिखना है सिर्फ आपको, अंगराई। अंगराई ले रहा है, कुछ शब्दों में लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ले रहा है, अंगराई ले रहा है। तो ये 3 प्रश्न आपके कुछ शब्दों में उत्तर लिखिएगा जो था वो दिया गया था। इसके बाद में हम लोग आते हैं और 3 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 उसमें आते हैं कुछ वाक्यों में अब उत्तर लिखना है। किसमें उत्तर लिखना है आपको, कुछ वाक्यों में। ओके,
अब हम लोग आते हैं 3 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। अब देखिए, इससे पहले था कुछ शब्दों में, अब आ गया आपका कि कुछ वाक्यों में उत्तर देना है। तो वाक्य कैसे बनता है आपको मालूम ही है, बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है। तो अब जो आंसर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो 1-2 शब्द का नहीं होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखे, उसका जो नंबर क है, नंबर क में दिया कि उपवन क्यों महक रहे हैं। उपवन, उपवन का अर्थ तो आप लोग जानते हो, बगीचे, बाग बगीचे जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें दिया कि उपवन क्यों महक रहे हैं, महक रहे हैं। महकने का अर्थ भी मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो उपवन क्यों महक रहे हैं, अब उपवन क्यों महक रहे हैं, इसका तो उत्तर अब आप लोगों को देना ही पड़ेगा। क्यों महक रहे थे उपवन, याद है या नहीं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं, उपवन क्यों महक रहे हैं, तो उत्तर लिखेंगे हम लोग फूलों के खिलने से तथा कलियों के मुस्काने, फूलों के खिलने से तथा कलियों के मुस्काने से उपवन महक रहे हैं, महक रहे हैं। यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का जो क था उसका उत्तर। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो प्रश्न हमारे पास में है, उसमें दिया गया है कि प्रश्न जो है आपके पास में, उससे ध्यान से देखिएगा, मोती और मणियां किसे कहा गया है। मोती और मणियां, मोती और मणियां किसे कहा गया है, यह प्रश्न है आपके पास। तो हम लोगों ने उसमें क्या दिया था, किसके बारे में दिया था, याद है या नहीं? मोती और मणियां ओस के बूंदों को कहा गया था, ऐसे हम लोग को बना के लिखना है। तो मोती और मणियां ओस के बूंदों को कहा गया है। ध्यान से सुनोगे, मोती और मणियां किसे कहा गया है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे मोती और मणियां ओस के बूंदों को कहा गया है। अब जो 3 नंबर यानी कि ग नंबर इसका जो प्रश्न है, उसका आंसर थोड़ा सा, ये तो हम लोगों ने एक एक करके वाक्यों में लिखा है, लेकिन 3 नंबर का जो ग नंबर होगा आंसर, वो थोड़ा सा 3-4-5 लाइन का होगा। अब हम लोग फिर से देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग के पास में, वह सुबह की सुंदरता के बारे में अपने शब्दों में लिखे, मतलब आप अपने से इसका उत्तर जो है ना वो बना के लिखोगे। चलिए हम लोग आते हैं कुछ इसी उत्तर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा और लिखने के लिए, क्योंकि ये आपका कुछ वाक्यों में उत्तर दिया गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है। अब उसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे, सुबह की सुंदरता के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सुबह होने से चारों तरफ उजाला फैलने लगता है। क्या लिखेंगे? सुबह होने से चारों तरफ उजाला फैलने लगता है। सुबह होने से चारों तरफ उजाला फैलने लगता है। और इसके बाद लिखेंगे सूरज की लाली आसमान में दिखाई देती है। सूरज की लाली आसमान में दिखाई देती है। यह हो गया
इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, पक्षी सब चहचहाने लगते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, पक्षी सब चहचहाने लगते हैं, इस तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद और आ जाइए, शीतल हवा धीमी धीमी बहते रहती है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसमें, शीतल हवा धीमी धीमी बहने लगती है, ये सुबह की सुंदरता है, इसलिए हम लोग इस तरह से ये सब लिख सकते हैं। शीतल हवा धीमी धीमी बहने लगती है या फिर बहते रहती है। फिर इसके बाद लिखेंगे सुबह के समय टहलने से। अब कुछ हम लोग इसमें ना ऐसे भी कुछ शब्द वगैरह और सब लिखे, वाक्य वगैरह और सब लिखे, जिससे कि अच्छा लगेगा। तो सुबह के समय टहलने से, सुबह के समय टहलने से, सुबह के समय टहलने से मन हमेशा, टहलने से मन हमेशा अच्छा रहता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वह स्वस्थ रहता है, मन हमेशा अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। ये तो कुछ वाक्य वगैरह मैंने यहां पे लिखा, लेकिन आप लोग क्या करोगे और अपने से भी सुबह की सुंदरता के बारे में और अपने से भी जितना भी आएगा पॉइंट आपके समझ में जो भी, वो और आप लोग अपने से भी बना के लिख सकते हो। ये तो मैंने कुछ पॉइंट यहां पर मैं आपका लिख दिया है कि सुबह होने से चारों तरफ उजाला फैलने लगता है, सूरज की लाली आसमान में दिखाई देती है, पक्षी सब चहचहाने लगते हैं, शीतल हवा धीमी धीमी बहने लगती है, सुबह के समय टहलने से मन हमेशा अच्छा रहता है या अच्छा लगता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। ये तो मैंने अपने तरफ से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट वगैरह लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है और अच्छा से कुछ अगर ऐसा पॉइंट वगैरह समझ में आए तो उस पॉइंट को आप और कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं इसी अध्याय में, आपका कुछ व्याकरण से भी रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे मतलब छोटे मोटे कुछ शब्द वगैरह ऐसा ऐसा दिया गया चेंज करने के लिए, उसको हम लोग फिर करते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला जो है वो, इन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा करके लिखिए। ये शब्द आपके पास है, आपके पुस्तक में दिया हुआ है, बस इसमें आपको क्या करना है, चांद बिंदु लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे पहला वाला बांसुरी, तो हम लोग वैसे का वैसा ही पहले लिखते हैं बांसुरी, और यहां पे क्या करेंगे, एक तरह से चांद बिंदी लगा देंगे। फिर जैसे दूसरा वाला है मुंह, तो इसमें आप यहां ऊपर में चांद बिंदी लगा दोगे। जैसे ये हंसी, तो यहां पर में क्या लिखेंगे, हंसली के ऊपर में चांद बिंदी लगा देंगे। और ये कांच, तो जब लिखेंगे तो इसको इस तरह से चांद बिंदी लगा देंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, इसमें चंद्र बिंदु वगैरह लगा करके इस शब्द को पूरा किया। इसके आगे जो है वो है आपका क्या, मिलती जुलती ध्वनि वाले। इसमें जो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं ना, वो है आपका मिलती और जुलती, मिलती जुलती शब्द मतलब ध्वनि वाले। ध्वनि का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग एक तरह से साउंड वगैरह कहते हैं, वैसे ही आपको शब्द वगैरह लिखने हैं। क्या करना है, मिलती जुलती ध्वनि वाले, ध्वनि वाले शब्द आपको लिखना है। अब देखिए मिलती जुलती का मैंने क्या कहा, एक ही तरह का सुनने में अगर वैसा लगे तो, जैसे सबसे पहले हम लोग यहां पर में लेते हैं, आपके पुस्तक में जो दिया गया बुक में, वो है मणिया, ठीक है। इसके बाद में फिर एक और दिया गया लिखने के लिए, वो है आपका लाली। इसके बाद में फिर इधर आ जाइए, इसी का एक है आपके पास में चहक, और इसके बाद में जो अगला है वो है आपका सुखदाई। ये कुछ शब्द आपके पास में है, इसका क्या करना है मालूम है, इसका ठीक ध्वनि वाला शब्द लिखना है, मिलती जुलती ध्वनि वाला शब्द लिखना है। चलिए अब वो
चाहे आप बुक में से लिखिए, किताब में से लिखिए, चाहे अगर आपके दिमाग में ऐसा चीज आ रहा है, ऐसी ऐसी शब्द वगैरह आ रहा है तो उससे लिखिए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब है हमारे पास में सबसे पहले मणियां। तो आप देखिएगा इसमें आप लिख सकते हो घड़ियां। क्या लिख सकते हो? घड़ियां। ठीक मिलता जुलता जो है ना वो ध्वनि वाला शब्द है। अब जैसे ये हो गया आपका लाली, तो यहां पर ना आप देख सकते हो, लिख सकते हो काली, चाहे माली, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द वगैरह आपको आएगा। एक बार जैसे बोलोगे वैसे वैसे प्रोनाउंस करने के लिए आपके पास में बहुत सारी चीज आएंगे। अब है अगला वाला आपके पास चहक, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं महक। और जो अगला है सुखदाई, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो अंगराई। ये सारे के सारे मिलता जुलता जो है ना वो एक ही ध्वनि वाले शब्द है। इसके बाद आपको जो इससे अगला वाला दिया गया है उसमें आपको छोटी ई तथा बड़ी ई ऐसे मात्रे वाले शब्द जो है ना वो लेकर के कुछ आपको लिखना है। सो ही हम लोग आप करने जा रहे हैं। तो छोटी ई और बड़ी ई से आपको क्या करना है, ये मात्रा वाली छोटी ई तथा बड़ी मात्रा वाले शब्द आपको यहां पर में ज्यादा नहीं, 1 2 3 इसी तरह से इसमें भी आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले देखिएगा आपके बुक में छोटी ई से मात्रा वाली शब्द है ना वो आपका एक दिया हुआ है, वो है कलियां। क्या दिया हुआ है? कलियां। अब चलिए इससे आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद में मणियां, ये भी उसी तरह से छोटी की मात्रा वाले शब्द हो गए। इसके बाद में कलियां हो गया, मणियां हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं घड़ियां। ऐसे करके हम लोग ये छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे। अब आइए बड़ी की मात्रा में आपका सबसे पहले दिया गया लाली, तो हम लोग और इससे मिलता जुलता ही लिख लेते हैं एक तो, इसी तरह से काली। फिर इसके बाद में आइए तो मोती। ऐसे करके ये बड़ी की मात्रा वाले शब्द जो है ना वो हो गए। तो इस तरह से व्याकरण से जितना भी आपके पास में था वो सारा का सारा अभ्यास वगैरह ये कर दिया गया है। कुछ प्रश्न वगैरह आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपकी एक्सरसाइज में अगर मिले तो ठीक है, अगर एक्सरसाइज में नहीं भी है तो देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। पोएम से भी आप लोग प्रश्न वगैरह बना करके अपने से भी कर सकते हो। ऐसे मैंने सारा का सारा यहां पर मैं कर दिया है, यही बहुत ज्यादा इनफ है। दैट्स ऑल।